हेलो, वेलकम टू इकरा जीएस। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे सी टेट 2023 का क्वेश्चन पेपर, जो कि अगस्त में हुआ था। आपका 23 अगस्त को पेपर हुआ था। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। ठीक है, सीडीपी का ये पेपर है। ये पार्ट 1 है आपका। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हम फर्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? ये आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 है, अभिकथन 1। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजो और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। कारण इसका दिया हुआ है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है कि ए सही है परंतु आर गलत है। मतलब ए वाला जो है अभिकथन, ये आपका सही है और जो रीजन दिया हुआ है कारण, ये आपका गलत है। दूसरे में ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ ए और आर दोनों गलत है। और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों। ए में दिया हुआ समझ की अग्रवर्ती गहनता और बी में है सीखने की तेज गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। श्रवण बाधिता बच्चों के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि डैश में वे भिन्न हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, समायोजन। पहले वाले में हो जाएगा समायोजन और दूसरे वाले में हो जाएगा संशोधन। मीन्स हो जाएगा समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान है जबकि संशोधन में वे भिन्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3।
प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका अभिकथन दिया हुआ है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और इसका रीज़न दिया हुआ है, कारण शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ लिखा होगा, देख लीजिए, सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 11, महारत, निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाई बहन के रिश्ते ऑब्लिक रिश्तों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका अभिकथन दिया हुआ है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। कारण है इसका, विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।